नमस्कार। आज 16 अक्टूबर है और भारत आदिवासी पार्टी का प्रथम प्रदेश अधिवेशन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज श्यामला हिल्स गांधी भवन में आयोजित किया गया है। हमारे साथ मौजूद है उदयपुर संभाग के मीडिया प्रभारी जयसिंह जोड़िया सर जी। सर जी, अब तक की पार्टी की यात्रा कैसी रही और आगे का विजन क्या है? जी, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद, आप कवरेज के लिए आए हैं इसके लिए। और आपका प्रश्न है हमारी पार्टी का जो शुरुआती दौर है और अभी तक का जो यात्रा है वो कैसी है। तो शुरुआती जो दौर है, वैसे पार्टी का इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत ही गहन है, क्योंकि पार्टी किसी एक दिन अचानक नहीं बन जाती है। इसके पीछे बहुत लंबे समय का स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, और उसी संघर्ष का जब अल्टीमेट पॉइंट आता है तब जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और उसी आधार पर हम देखते हैं कि 10 सितंबर 2023 को इसको बतौर पार्टी के रूप में हमने रजिस्ट्रेशन कराया, और बहुत ही कम समय में हमने राजस्थान में 4 विधायक बनाए और 1 सांसद बनाए। और उन्हीं के साथ ही साथ हमने मध्य प्रदेश में हमारे एकलौते विधायक सेलाना से कमलेश्वर जी डोडियार को बनाया। तो निश्चित रूप से हमारा संघर्ष जो है वो बहुत ही कठिन है और बहुत ही ज़्यादा धरातल पे काम करने वाला संघर्ष है। तो निश्चित रूप से उसी के अनुरूप लोग हमको रिस्पांस भी देते हैं, और उसी के आधार पर लगातार पार्टी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहा है। जी। अच्छा, और शिक्षा, रोजगार और विस्थापन जैसे मुद्दों पर पार्टी का रुख क्या है? बिल्कुल, देखिए, हमारा जो वास्तव में अगर देखा जाए, अभी तक आप जितने भी देश की राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को उठा के देखेंगे या अन्य क्षेत्रीय दलों को उठा करके देखेंगे, तो ज़्यादातर उनका फुल फ्लैश जो पॉइंट होता है वो पॉलिटिक्स करना होता है। लेकिन हमारा जो वास्तविक जो मुद्दा है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। न सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, बल्कि पर्यावरण, प्रकृति, जल, जंगल, ज़मीन, ये भी हमारे मुद्दे हैं जो कि प्रत्येक जीव के लिए ज़रूरी है। न सिर्फ आदिवासी समाज के लिए, भील के लिए ही नहीं, ये तमाम प्रकार के प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे भी हमारी मुख्य उद्देश्य में रहते हैं, हमारी पार्टी की उद्देश्य में। अच्छा, और सामाजिक कार्यकर्ताओं का जोश और समर्थन आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, यहाँ कार्यक्रम करने के बाद हमको एक उम्मीद जगी है। निश्चित रूप से हमारे इस इलाके में भी आने वाले समय में जो क्रांति हमने राजस्थान में खड़ी की है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको भोपाल में भी, और भोपाल के आसपास जितने भी हम मालवा क्षेत्र ले लें, निमाड़ ले लें, और बुंदेलखंड को ले लें, और गोंडवाना इलाकों ले लें, मुझे लगता है कि पूरे ही मध्य प्रदेश में आने वाले समय में बहुत बहुत बड़ा प्रभाव आएगा, और निश्चित रूप से यहाँ पर तीसरे मोर्चे के रूप में पार्टी खड़ी होगी। जी। अच्छा, आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति अपने आप में एक बहुत ही अलग विषय होता है, लेकिन फिर भी हम आपको एक मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जितने भी आज आप अनुसूचित क्षेत्रों में जो अन्याय होते हैं, शोषण होते हैं, अत्याचार होते हैं, उन तमाम चीज़ों को अगर आप ले करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित क्षेत्रों में ही हो रहे हैं। और निश्चित रूप से उन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए अगर हम राजनीतिक व्यवस्था में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी हम अंकुश लगाएंगे, और आने वाले समय में हमारे इन इलाकों के लोगों को निश्चित रूप से सुरक्षा मिलेगी। जी। अच्छा, इस अधिवेशन में किन मुद्दों पर चर्चा की गई आज? अधिवेशन में अभी तक जितना भी हमारी पार्टी ने ग्रोथ किया है, उसमें जितना भी इतिहास रहा है और आगे का जो संघर्ष कैसा होगा, उन सारे मुद्दों को स्टेप बाय स्टेप बात की गई है। और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे नए कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, और पुराने कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से उन अनुभवों से यहाँ के जो नए कार्यकर्ता हैं उनको उससे प्रेरणा मिलेगी, और निश्चित रूप से वो लोग भी धरातल पर जाके काम करेंगे। आगे पार्टी को किस रूप में आप देखते हो? पार्टी का देखिए, वास्तव में अगर देखा जाए तो पार्टी हम इसको कम कहेंगे और इसको व्यवस्था कहेंगे, क्योंकि हमारे पुरखों ने कभी भी पार्टी और इन चीज़ों को कभी देखा नहीं है और समझा भी नहीं है। और ज़्यादातर हमारी जो आदिवासी कम्युनिटी की जो व्यवस्था रही है वो गणगोत्र और प्रजातांत्रिक रही है, और उसको हम गणतांत्रिक व्यवस्था कहते थे। गणों में रहते थे, है ना, कबीलों में रहते थे। उस आधार पे अगर देखा जाए तो हमारी जितनी भी को ले लें, रूढ़िगत ग्राम सभा का जो कानून है उसको ले लें, तो ज़्यादातर हमारी न्यायिक व्यवस्था से लगाकर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, कल्चर जो है वो सारा हमको देखने को मिलता है, और उसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि भारत आदिवासी पार्टी मात्र एक पार्टी नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन की एक हम कह सकें मंच है ये। तो इसके माध्यम से निश्चित रूप से इस देश की और इस दुनिया के पूरे प्रकृति और पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। तो बहुत ही बड़े पैमाने पे लड़ने वाली और नेतृत्व करने वाली एक व्यवस्था है ये। जी। तो
आने वाले चुनाव में सरकार बनाएगी बाप पार्टी? बिल्कुल देखिए, सरकार तो बनाएगी ही नहीं, और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार बना करके जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनके ऊपर काम भी करेंगे। सिर्फ सरकार बनाने तक हमारी पार्टी सीमित नहीं रहती है। जैसा कि आपने सुना होगा, हमारे जितने भी पार्टी के लोकतांत्रिक तरीके से जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो जा कर के लगातार सदनों में अपने स्तर से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनको देख करके निश्चित रूप से आपको लगता होगा और ये एहसास होता होगा कि भारत आदिवासी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वास्तविक मुद्दों को विधानसभा और लोकसभा पटल पे रख सकती है। बाकी जितने भी पार्टी के जो लोग होते हैं वो सारे एक तरीके से बेल के नाक में जो नाथ पहनाई जाती है वैसे लोग होते हैं। वो कठपुतली होते हैं, वो इतना खुल करके सदनों में बोल नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से भारत आदिवासी पार्टी सरकार भी बनाएगी और इस व्यवस्था का परिवर्तन भी करेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।